हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो किस टाइप से हम लोग मूविंग एवरेज को जीरो के चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं। बहुत लोगों की तरफ से ये रिक्वेस्ट था, जो स्पेशली जो भी नए ट्रेडर हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। वो समझ नहीं पाते हैं जो कैसे चेंज करना है, कैसे सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट होता है, कैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट होता है, कैसे वेटेड मूविंग एवरेज प्लॉट होता है। तो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे, जो कैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट होता है, कैसे वेटेड मूविंग एवरेज प्लॉट होता है और सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट होता है, और तीनों में डिफरेंस क्या क्या है, कौन सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, कौन सबसे ज़्यादा स्लो होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताऊंगा, जो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आप लोगों का जो भी डाउट होगा आप लोगों को फिर दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी वीडियो में आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को फिर कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगा जो हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे और कौन ज़्यादा फास्ट होता है, कौन ज़्यादा स्लो होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो कैसे करते हैं। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, जो हम लोगों के सामने वन डे का टाटा स्टील का चार्ट खुला हुआ है। ऊपर में आप कुछ ऑप्शन देख पा रहे हैं, जो जो आपको सबसे एफएक्स का ऑप्शन दिख रहा है। इस एफएक्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, एडीएक्स, एटीआर बैंड, एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये आपको जो है ना, ये आप जैसा देख पा रहे हैं, हम लोग नीचे ड्रॉप डाउन अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये आपको इतने सारे इंडिकेटर इसमें दिए हुए हैं, एमएसीडी, मास इंडेक्स, मीडियन प्राइस। तो हर आदमी के यूज करने का तरीका अलग अलग होता है और हर आदमी अलग अलग इंडिकेटर यूज करता है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग मूविंग एवरेज को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाके और आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। तो आप जैसे मूविंग एवरेज पे सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया। और मूविंग एवरेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे ऊपर में मूविंग एवरेज लिखा हुआ आ रहा है और इसका पीरियड है 50। बाय डिफ़ॉल्ट ये 50 पीरियड का रहता है, फील्ड में क्लोज रहता है। फील्ड कहने का मतलब ये है, जो क्लोज अगर इसमें सेलेक्ट है तो इसका मतलब ये क्लोजिंग प्राइस को कंसीडर कर रहा है अपने एवरेज निकालने के लिए। अगर मैं फील्ड में अगर आप जाएंगे, यहाँ पे ओपन है, हाई है, लो है, क्लोज है, HL/2 है, HLC/3 है। तो सबसे आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ओपन है, इसका मतलब हुआ जो अगर ओपन को आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये ओपन प्राइस को कंसीडर करेगा एवरेज प्राइस निकालने के लिए। अगर ये आपको हाई है तो ये जो है हर कैंडल का हाई या फिर हर एक दिन का, चूंकि ये डेली चार्ट है तो हर दिन का हाई प्राइस को कंसीडर करेगा एवरेज निकालने के लिए। अगर आप लो लेते हैं तो ये हर दिन का जो है आपको लो कंसिडर करेगा आपका एवरेज प्राइस निकालने के लिए। अगर आप क्लोज लेते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग प्राइस लेता है आपको एवरेज प्राइस को कंसिडर निकालने के लिए। और अगर आप इसमें और देखेंगे, HL/2 का मतलब हो गया ये हाई और लो का एवरेज लेता है। हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, इसका बोलने का मतलब है उसका एवरेज लेता है। और उसको ये उस प्राइस को ये कंसिडर करता है एवरेज, मूविंग एवरेज को प्लॉट करने के लिए। अगर आप HLC/3 लेंगे तो इसका मतलब ये हाई, लो और क्लोज ये तीनों प्राइस को कंसिडर करता है, उसका एवरेज लेता है और उस एवरेज प्राइस को ये प्लॉट करता है इस ग्राफ पे। और ये HLCC आपको हो गया हाई, लो, क्लोज। हाँ, और ये OHLC हो गया ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो इस तरह से आपने सारा ऑप्शन आप अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज ही यूज करते हैं तो इसलिए इसको क्लोज ही हम लोग रखते हैं। अब आइए टाइप में है सबसे पहला सिंपल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेलेक्टेड रहता है, इसका मतलब हो गया जो सिंपली प्राइस को हम लोग एवरेज कर दिए, 100 दिन का क्लोजिंग प्राइस को सिंपली ऐड करके उसको डिवाइड बाय 100 कर दिए, तो वो हम लोगों का 100 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज आ गया। अगर आप इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जाएंगे, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये एक फार्मूला के अकॉर्डिंग निकलता है और इसमें होता है जो एक्सपोनेंशियली प्राइस को वेट दिया जाता है, मतलब रिसेंट प्राइस को थोड़ा ज़्यादा वेट दिया जाता है और सबसे लास्ट वाले प्राइस को, मतलब सबसे पुराने प्राइस को जो है सबसे कम इसको वेटेज देके और उससे कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आप देखेंगे वेटेड मूविंग एवरेज, तो ये अलग, इसका भी अलग है, ये भी फॉर्मूला के थ्रू निकलता है और इसमें भी रिसेंट प्राइस को ज़्यादा वेट दिया जाता है। और जो है आपको जो सबसे फार
प्राइस रहता है उसको सबसे कम वेट दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तीनों को हम लोग कैसे समझते हैं, कौन ज़्यादा फास्ट है कौन ज़्यादा स्लो है। तो हम लोग क्या करते हैं, 50 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज को बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग प्लॉट कर दिए। तो अब जो आप देख रहे हैं ये आप देखिएगा 50 पीरियड का मूविंग एवरेज प्लॉट हो गया। अब हम लोग दूसरे में जाते हैं और हम लोगों को दूसरा मूविंग एवरेज प्लॉट करना है, और ये मूविंग एवरेज हम लोग 50 पीरियड का ही प्लॉट करेंगे, फील्ड को क्लोज ही रहने देंगे। टाइप में इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, सिंपल की जगह हम लोग एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, और कलर हम लोग इसको कुछ ब्लू कर देते हैं। तो चलिए अब इसको अगर आप करेंगे तो आप देखिए जो 50 पीरियड का जो है आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लॉट हो गया। अब हम लोग तीसरा लेते हैं, तीसरा मूविंग एवरेज है, और इसको हम लोग सिंपल की जगह वेटेड कर देंगे, और ये हम लोगों ने ये प्लॉट कर दिया। इसको चलिए कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि हम लोगों को ज़्यादा इजीली रहेगा। कलर आप यहाँ से आके और इसको हम लोग पिंक कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोगों का प्लॉट हो गया। अब अगर आप देखिएगा इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो सबसे फास्ट आपको देखिए WMA दिख रहा है, 50 पीरियड का WMA, मतलब ये वेटेड मूविंग एवरेज सबसे फास्ट होता है। उसके बाद आपको दिख रहा है 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और सबसे स्लो होता है 50 पीरियड मूविंग एवरेज। मतलब कि अगर आप प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो सबसे ज़्यादा फास्ट जो है प्राइस के साथ सबसे क्लोज्ड जो है वो वेटेड मूविंग एवरेज रहता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहता है, और फिर मूविंग एवरेज रहता है। तो आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा जो कौन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है या कौन सबसे फास्ट होता है। तो वेटेड मूविंग एवरेज सबसे फास्ट होता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, और फिर जो है आपको सिंपल मूविंग एवरेज होता है। अब अगर इसी में पीरियड चेंज करना है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसी एफएक्स पे क्लिक करना है। और अगर आप मूविंग एवरेज जैसे 50 देख रहे हैं तो अगर आप इसको 50 सिंपल मूविंग एवरेज का आपको चेंज करना है तो इसको सिंपली जाके क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे पीरियड की जगह जो है 50 की जगह 100 हम लोग कर देते हैं, और बाकी सब ऐसा ही रहने देते हैं और इसको डन कर देते हैं। तो फिर अब देखिए 50 जो है अब आपका 100 हो गया, 100 पीरियड का ये मूविंग एवरेज हो गया। सिंपली अगर हमको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चेंज करना है तो हम फिर से एफएक्स पे जाएंगे, और ये आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे ऊपर में दिख रहा होगा 50 EMA, इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका ये पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। और इसमें अगर आपको 50 की जगह सपोज मुझे 150 का चाहिए EMA, तो मैंने पीरियड में 150 कर दिया और इसको डन कर दिया। तो अब आप देखिएगा ये 150, अगर आप इसको कर्सर लेके जाएंगे तो ये 150 EMA हो गया। और ये सिमिलरली अगर आपको WMA का भी चेंज करना है तो अब आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग जो है उसको खुद से भी कर सकते हैं। अब ये तो 1 डे चार्ट पे हो गया। अगर इसको सिंपल भाषा में जो है हम लोग SMA को, सिंपल मूविंग एवरेज को DMA भी बोला जाता है, डेली मूविंग एवरेज। तो अगर आप कहीं पे भी सुनते होंगे जो 100 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, या फिर कोई बोल दिया जो 100 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया जो वो 1 डे चार्ट की बात कर रहा है। अगर कोई बोलेगा जो 100 EMA इन 15 मिनट, तब उसका मतलब हुआ जो वो 15 मिनट के चार्ट पे 100 कैंडल के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नॉर्मल अगर कोई बोलता है जो DMA या फिर EMA, तो वो कंसीडर किया जाता है जो वो 1 डे के चार्ट पे बोल रहा है। अगर आप इसी 1 डे टाइम फ्रेम को आप लोग अगर इस 1 डे पे जा क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसी को वीक पे लेके चले जाते हैं तो वीक पे ले जाने का मतलब हो गया जो अब ये हो गया वीकली, अब ये हो गया 50 पीरियड का वीकली वेटेड मूविंग एवरेज। सिमिलरली ये आपको 150 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, और सिमिलरली ये आपको 100 वीक का मूविंग एवरेज हो गया। मतलब कि अब ये सिंपल SMA नहीं रहा, अब ये 100 वीक का मूविंग एवरेज हो गया। 100 वीक का सिंपल मूविंग एवरेज होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक कैंडल जो है आपको 1 वीक को शो कर रहा है, 1 वीक के प्राइस फ्लक्चुएशन को शो कर रहा है। तो इसलिए ये 100 वीक का सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। और सिमिलरली अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे, अगर आपको तीसरा लाइन नहीं दिखा रहा है तो थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देंगे तो तीसरा लाइन आ जाएगा। तो आप क्लियरली डिफरेंस देख पा रहे होंगे। जो ये आपको 50 पीरियड का वेटेड मूविंग एवरेज है, ये आपको
100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 150 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये आपको 100 पीरियड का मूविंग एवरेज है। तो इस तरह से आप लोग जो है मूविंग एवरेज को जीरोधा के चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। आशा करते हैं जो आप लोगों का ये जो भी डाउट होगा मूविंग एवरेज को कैसे प्लॉट कर सकते हैं हम लोग चार्ट पे, वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा, अगर किन्हीं को ये दिक्कत आ रहा होगा जो उनका कर्सर नहीं आ रहा है, जैसे आप ये क्रॉस हेयर देख रहे हैं ये नहीं आ रहा है, तो आप इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये 4 ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे आपको इस प्लस वाले को सेलेक्ट करना है। जैसे अभी मैंने सेलेक्ट किया तो इसके नीचे ब्लू लाइन आ गया, तो फिर ये कर्सर दिखेगा। अगर मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा तो फिर ये कर्सर नहीं दिखेगा। फिर आप जैसे मूव करेंगे तो ये जो है चार्ट आपको इधर से इधर हिलते रहेगा। तो इस क्रॉस हेयर को अगर आप सेलेक्ट कर देंगे तो फिर आपका ये चार्ट जो है स्टेबल हो जाएगा और आपको यहाँ पे क्रॉस हेयर भी दिख